तो आज ये फिर से अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम, और आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल से बने रहें। और आज क्वेश्चन नंबर 3 से हमको सवाल शुरू करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कारण सहित सत्य और असत्य बताना है आपको। कह रहा कारण सहित सत्य और असत्य बताइए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है वहां से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर है या नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। ये जो समीकरण लिखा है ये सत्य है या असत्य है, इसका पता लगाना है, लेकिन कारण सहित। कारण सहित का मतलब होता है कि पहले आप सॉल्व करिए। अगर आपको मिल रहा है कि जो साइड इधर ये दिख रहा है, ये बायां साइड, जितना इधर आ रहा है आंसर उतना ही इधर आ रहा हो तो ये सत्य है, और यही इसका कारण है कि जितना इधर बना उतना ही उधर बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो भैया मेरे। तो हम कहेंगे ये लिखा है साइन ए। अब इसमें जो सोल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा ये समझो। पहले सोल्यूशन सोल्यूशन कहेगा कि इसको पहले आप मान लीजिए। सपोज दैट आपने कोई एंगल अपने मन से रख लिया, दोनों का मान अलग अलग हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे हिंदी में। मान लीजिए, मान लीजिए, हमने कहा मान लीजिए। अब कोई भी एंगल मान लीजिए, एंगल ए का मान एक मानना है आपको, ठीक है भैया। ए का मान लो हमने 30 डिग्री मान लिया, और बी का मान हमने 60 डिग्री मान लिया। आप और भी एंगल मान के चेक कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं है कि आप 30 और 60 ही रखें, हो सकता है आप कुछ और मान सकते हैं, तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर करें तो कह रहा साइन ए प्लस बी लिखा है, तो जो साइन में हम मान रखेंगे, ए का मान है 30 और बी का मान है 60। क्या है मान भैया, साइन ए का मान है 30 डिग्री प्लस बी का मान है 60 डिग्री। और इधर जो है ये बायां पक्ष लेंगे आप। तो पहले आप चाहो तो केवल दायां पक्ष सॉल्व करो, फिर बायां पक्ष सॉल्व करो, लेकिन हम साथ में ही सॉल्व करते चले। तो ये कहेंगे साइन 30 डिग्री बना और प्लस ये साइन 60 डिग्री बना। आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार बायां पक्ष सॉल्व करो, एक बार दायां पक्ष सॉल्व करो। अगर दोनों का मान सेम मिले तो समझ लेना ये कारण सहित सत्य है, मतलब कारण आपका बन गया कि ये बराबर मिल रहा है दोनों साइड में। तो हमने कहा साइन 30 और 60 जोड़ देंगे ये, तो ये टोटल बन गया साइन 90 डिग्री। क्या बन गया ये, साइन 90 डिग्री। बराबर हम कहेंगे इधर अगर देख लिया जाए तो साइन 30 का मान आप जो है वो रखेंगे यहाँ पे। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है भैया, ये होता है। छोटे से में सॉल्व कर लीजिए, एक में मान रखेंगे अगर यहाँ पे तो जोड़ना पड़ेगा आपको, जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे। लेकिन जब आप 90 रखेंगे तब ये बराबर नहीं होगा। और 90 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल जुड़ के एक एंगल बनेगा, तब मान रखेंगे। आई भैया बात समझ में। चलो हम साइन 90 का मान कहें तो साइन 90 का मान शायद 1 होता है, आपको बताया गया है। आप टेबल को याद कर लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बताया गया है एंगल का वो याद होना चाहिए। तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो हम कहेंगे ये 1 प्लस √3/2 होगा। कैसे होगा, तो ये भी हम कई बार बताए हैं। तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया कि ये बराबर ये। तो क्या ऐसा सत्य दिख रहा है कि ये 1 लिखा है और इधर भी 1 लिखा है, या ये 1 प्लस √3/2 लिखा है तो क्या ये भी 1 लिखा है। तो ऐसा नहीं है, जो मान इधर है वही मान इधर नहीं है। तो हम कह देंगे इट इज नॉट इक्वल टू, यानी इसको ऐसे क्रॉस लगा देंगे और ये बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए दायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष, या बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष लिख सकते हैं। अतः यह कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। ठीक है भैया, ये पहला सवाल हम आपके सामने एकदम बढ़िया डिटेल से बता दिए कि कैसे इसको सॉल्व करके प्रूव करना है। तो हमने कहा जो सवाल लिखा था, सवाल साइन ए प्लस बी लिखा था और बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखो वो अलग बात है कि साइन का गुणा करेंगे तो साइन ए और साइन का गुणा करेंगे बी में तो साइन बी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एंगल का मान रखना और दो एंगल का योग इकट्ठा करके तब मान रखना है, उसका जो मान बनता है। तो साइन 30 और 60 इकट्ठा जोड़ देंगे 90 डिग्री बनेगा। कभी भी ऐसा लिखा रहे तो जोड़ के तब मान रखा जाता है भैया मेरे।
तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो सवाल नंबर 2 कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये इनका पूछने का मतलब है कि अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए डिग्री में, तो क्या उनके मान जो होंगे डिग्रियों के वो बढ़ते हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम इसके मान को रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम कहेंगे माना, भैया मानो तुरंत। इसमें सोल्यूशन इसका क्या बनेगा, इसको देखो। सोल्यूशन इसका कहता है कि माना थीटा इज इक्वल टू, पहले 0 डिग्री करो, फिर बढ़ाओ इसको 30 डिग्री, फिर बढ़ाओ 45 डिग्री, फिर बढ़ाओ 60 डिग्री, फिर बढ़ाओ 90 डिग्री। इतना पढ़े हो आज, ऐसे ठीक है, ऐसे बढ़ाते हम चले जाएंगे। तो इतने पे हम देखेंगे कि थीटा के मान अगर बढ़ रहे हैं एंगल डिग्री में, तो क्या उसके रियल मान जो उसके रेशियो वाले मान है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर वो बढ़ रहे हैं तो ये कथन जो लिखा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य होगा। अगर ऐसा पाया गया कि ये बढ़ रहा है तो ये सत्य होगा, अगर नहीं बढ़ रहा है तो असत्य होगा। तो हम कहेंगे थीटा का मान बढ़ाना है, तो साइन थीटा बराबर हम कहेंगे साइन 0 डिग्री रख दो, साइन 0 डिग्री पहले, साइन थीटा और थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो इसका मान आएगा 0, साइन 0 का मान 0। अब साइन थीटा में हम कहेंगे 30 डिग्री का मान रख दो, तो साइन 30 डिग्री बन जाएगा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा 30 डिग्री, अगर साइन जो थीटा एंगल है उसका मान 30 डिग्री हो तो वो वैल्यू में कितना बनता है, तो 1/2 बनता है। ये बताए हैं टेबल में कि याद कर लेना। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेहनत करिए कि पहले टेबल याद करिए। टेबल याद करने के तरीके भी बताए गए हैं, टिप्स भी बताए गए हैं कि किस तरह से याद करना है। तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री रख दिए, तो ये बन गया 1/2। अब हम कहेंगे साइन 45 डिग्री, थीटा का मान कितना रखना, 45 डिग्री, तो यही थीटा की जगह पे आप 45 डिग्री रख दो, तो साइन 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री रखते तो 1/√2 होगा। देखो भैया, हमने कहा पहले 0 था, अब 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन इस पे 2 से भाग नहीं दिया जा रहा है। √2 जो है वो कम ही होगा 2 से, तो 2 से कम होगा तो भाग देने पे 2 जो 0.5 हो रहा था अब उससे ज्यादा आएगा, यानी कि आप यहाँ भी बढ़ते हुए पाए। फिर आप कहेंगे साइन थीटा का मान, अगर थीटा का मान 60 डिग्री रख दे तो साइन 60 डिग्री का मान बताना पड़ेगा, और ये √3/2 होता है। अब अगर अंडर रूट के बाहर 3 को निकाल के 2 से भाग करेंगे तो ये जाहिर सी बात है 3 है, अंडर रूट के बाहर करेंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा। नहीं है तो वर्गमूल आप निकाल के देख लीजिएगा, दशमलव में जैसे भी आप कर सकते हैं, पेयर बना लेना 0 बढ़ा के, और आप कर डालना, मतलब करके देख लेना। तो ये साइन 60 का मान आएगा, ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर हम कहेंगे एक और रख ले, साइन थीटा 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान, ठीक है। अभी ये सभी पॉइंट में बढ़ रहे थे, अब साइन 90 का मान सीधा 1 होगा। तो ये पॉइंट में बढ़ रहे थे, भाग करके देखना निकाल के, तो सभी पॉइंट में बढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो अभी ये 1 मिल गया, तो हम कहेंगे यहाँ 0 था, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/√2 था, यहाँ √3/2, और यहाँ 1 है, ठीक है। इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका भी पता आप लगा सकते हैं। ये भी सवाल आप समझ गए, इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए दिया हुआ कथन थीटा के मान के आधार पर बढ़ता दिख रहा है, ये कारण है भैया, कारण सहित बढ़ता दिख रहा है, इसलिए, या ये चिन्ह लगाओ यहाँ पे, अतः लिख दो यहाँ पे लगाओ, इसलिए कथन सत्य है। क्या है भैया, कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कंप्लीट कर दिए, लेकिन ये तीसरे का दूसरा था, अब तीसरे का तीसरा करेंगे। तो तीसरे का तीसरा क्या कहता है, ये चलो देख। वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगा या होगी, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। तो हम केवल 1-2 मान, अब अभी तक हम 3-4 मान आपको दिखा दिए, मान लिए थे, और सभी पे मान रख के दिखाया कि देखो कैसे बढ़ रहा है।
अब हम ये नहीं दिखाएंगे कि देखो चारों मान बढ़ रहे हैं, अब केवल एक दो आप चेक कर लेना और आगे खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक दो हम चेक करवा दे रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, लिखा हमने माना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और गामा 30 डिग्री हो, तो इसी पे हम देख लेंगे भैया, हो तो क्या होगा। तो कॉस थीटा हम कहेंगे, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखो तो कॉस 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है भैया 1। साइन 0 का मान 0, लेकिन कॉस का उल्टा हो जाता है, जो साइन 90 का होता है वो कॉस 0 का होता है। तो कॉस 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। टेबल याद करिए, कोई दूसरा चारा नहीं है। कॉस थीटा फिर से हम पकड़ेंगे और कहेंगे कॉस 30 डिग्री अब ले लेंगे। कॉस 30 डिग्री जब लेंगे तो ये भैया 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। अभी देखो भैया, ये 1 आया, अब इसमें भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है, यानी 1 से कम आया। जबकि इन्होंने कहा कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, तो वृद्धि नहीं होगी, यानी दिया गया कथन ये गलत दिया गया है, असत्य है। वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है। 1 आ रहा है, अभी इसको भाग देके जब देखेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके देख लेंगे तो आप पाएंगे कि वृद्धि नहीं हो रही है, ये तो घटता हुआ जा रहा है, तो उसमें आप कमी पा रहे हैं। तो हम कहेंगे अतः थीटा के मान बढ़ने पर मान में कमी आ रही है, कमी आ रही है, इसलिए जो होगा, ये कथन क्या है भैया, असत्य है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है, असत्य है, ये सत्य नहीं है। तो ये 3 सवाल हम कर लिए, तीसरे का तीसरा भी हो गया। अब हम देखेंगे कि तीसरे का चौथा किस तरह से सत्य करेंगे। इन्होंने कहा काट ए अगर 0 डिग्री रख दिया जाए तो ये परिभाषित नहीं है, ठीक है भैया, मतलब अपरिभाषित मान आएगा कि नहीं आएगा ये बताना है। तो हम कहेंगे चलो इसको भी देख लें भैया। हमने कहा जो इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या कहेगा भैया, कैसे लगाएंगे। तो देखो जरा, हमने कहा ए बराबर 0 डिग्री यदि रख दिया जाए तो कॉट ए बराबर कॉट 0 डिग्री रख देंगे, ठीक है, ये हो जाए। फिर जब कॉट 0 डिग्री हो गया तो याद होना चाहिए आपको कि कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। टेन 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 1 होता है, टेबल में देख के बताइएगा। तो हम कहे कॉट 0 का मान जो होगा वो अपरिभाषित होगा। अब यहाँ से 0 का मान 1, टेन 0 का मान 1 होता है या नहीं होता, इसका पता कैसे लगेगा। तो इसके उल्टे भाई 0 इसका जो मान है वो किसका मान होगा, टेन का। काट का जो 0 का मान है वही टेन का मान होगा, नहीं होगा, उल्टा इसका। तो आप टेबल याद रखिए, सबसे बेहतर और जरूरी ये है अगर सवाल को बढ़िया से सॉल्व करना है। तो ये इनफाइनाइट इसको नहीं बोलेंगे, जो आया है भैया ये अपरिभाषित मान है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि कितना होगा। अतः दिया गया कथन असत्य है, सॉरी सत्य है। क्या है भैया, ये कथन सत्य है, तो इसका मान अपरिभाषित होता है। और ये बेहतरीन तरीके से तीसरे सवाल को चारों टाइप जो दिए गए थे इसमें वो हम कवर कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचेंगे और आप टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं, टेबल डिग्रियों के मान, उन सभी को पहले याद कर डालिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप सवाल करने में झिझक होगी आपको और थोड़ा परेशानी महसूस होगी, असहजता फील होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और इनका मान आपको बताना कि वैल्यू में इनका मान कितना निकल के आ रहा है। तो उन सभी मानों को निकालने से पहले आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, यानी सभी को यहाँ पे हर एक मान को रखते हुए चलेंगे और फिर सॉल्व करके क्या आ रहा है इसका पता लगाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि पहले सवालों को करने से पहले आप टेबल को याद करिए जिसमें मान दिए गए हैं, जो वैल्यू है डिग्रियों के वैल्यू, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेबल है उस टेबल को याद रखिए कि उसमें 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45 का, कॉट 30 का, 60 का, ऐसे सभी के मान दिए गए हैं उसमें। तो उनको पहले याद करिए और तब आप सवाल को करना शुरू करिए। अब चलो हम सवाल को देखें। तो सवाल कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम सीधा सोल्यूशन देंगे आपको, सोल्यूशन क्या होगा इसका।
तो सॉल्यूशन होगा 2 इंटू 45 डिग्री का मान एक होता है 10 में, आपको पता होना चाहिए, टेबल याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, सवाल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास बहुत टाइम है कि बोर्ड एग्जाम में गलती हो उससे पहले यहीं पे गलती कर लो, और जितना माथा पच्ची करना है उतनी माथा पच्ची कर लो। उसके बाद में आप सवाल को अटेम्प्ट करिए, चाहे रफ में लगाइए चाहे फेयर कॉपी में लगाइए, कोई त्रुटि नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए प्लस, आपके इतना क्षमता शायद किसी में नहीं है, बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। तो ये कॉस स्क्वायर अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। क्यों होता है? तो ये 60 का उल्टा होता है, लेकिन किसके 60 का? साइन 60 का, है ना, किसके 60 का? तो साइन के 60 का मान जो होता है वो कॉस 30 का मान होता है। तो ये हो गया। फिर हम कहेंगे अंडर रूट 3/2 होगा साइन 60 का मान। हमने अभी कहा कि उल्टा होता है, तो जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान होगा, लिखा भी है यहाँ पे और आप देख पा रहे होंगे। तो चलो भैया हम कहेंगे कि ये अगर सॉल्व किया जाए तो सीधा सीधा बिना कुछ किए, ये 2 है, 1 का वर्ग 1 करेंगे तो 2 इकन्नम, अरे भाई 1 का वर्ग 1 ही होगा, और जब 1 होगा तो 2 गुणे 1 यानी ये 2 बनेगा, प्लस ये जो लिखा है √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, कुछ भी बनेगा तो इतने में से इतना अगर निकल जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, और यही मान आ जाएगा आपका 2। तो इसका जो मान आया वो कितना आया भैया? 2 आ गया। तो अब हम अगले सवाल को देखेंगे, और अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखा है कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इनका मान आपको सॉल्व करके निकालना है कि कितना होगा। तो चलो आओ हम करके देखिए कितना होगा। तो कॉस 45 स्क्वायर तो नहीं है भैया, मेरे स्क्वायर किसी पे नहीं है शायद, तो आप अगर स्क्वायर होगा तो देख लीजिएगा, वैसे स्क्वायर नहीं हमारे पास, जो पीडीएफ हम पीडीएफ में देख के लिखते हैं, क्योंकि ये टैबलेट है और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा, तो स्क्वायर नहीं है भैया मेरे इसमें, आप में होगा तो आप करिएगा। तो ये 45 का मान लिखा है, 45 का मान हम कहेंगे 1/2 होता है, सीधा आंसर का सोल्यूशन दे रहे हैं आप मान रखिए बस। 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है भैया। कौन है भाई फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है टैबलेट में? चलो ठीक है, होगा कोई, ये हो गया। अब हम कहें भैया जो सेट, अरे यार चलो भैया सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, फोन टैबलेट में सिम लगा था तो उसी पे फोन आ रहा था। चलो भैया ये आ गया सेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो रखिए। तो 30 डिग्री का मान आपको अगर सेक का नहीं पता है तो आपको 30 डिग्री का मान कॉस में क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस 30 का मान सेक 30 का मान होगा, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक में वही मान हो जाएगा 30 में √3/2 या 2/√3, 2/√3 या 3/√2, क्या होगा बताओ जरा। तेरा सेक 30 का मान कितना होगा? तो सेक 30 जो होगा वो किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा होगा। तो हम कहें भैया कॉस का उल्टा कर देंगे, हम क्या करेंगे कॉस का उल्टा, तो हम कहेंगे इसको लिखेंगे 2/√3, क्योंकि कॉस में उल्टा होता है सेक का और सेक में उल्टा होता है कॉस का। तो ये बताओ जरा कि कॉस का मान 30 में कितना होता है? तो √3/2 होता है, तो सेक का वही मान होगा, बस वो उल्टा हो जाएगा। सेक 30 का मान वही होगा, उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, प्लस जो साइन 30 का मान है वही कॉसेक 30 का मान होगा, उल्टा कर देने पे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान 2/1 नहीं होगा, ये होगा। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे भैया? ये अंडर रूट जो नीचे लिखा गया है 1/√2 तो ये लिख लीजिए, और बटे में इसको, तो ये हो गया √3 और पूरे के बटे के ऊपर हो जाएगा, इससे आप गुणा करेंगे, इसमें 3 हो गया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लो, तो 2 + 2 √3 ये बन गया। अब हम कहेंगे जो पहला फ्रैक्शन ये दिख रहा है, पहले की ये अंश है ये हर है, ठीक है, ये ऊपर अंश दिख रहा है ये हर दिख रहा है, एक अंश और हर ये भी दिख रहा है, यानी एक भिन्न ये लिखा है एक भिन्न ये लिखा है, पहले भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग दिया जा रहा है। तो जो हम बोल रहे हैं कि पहले भिन्न में भाग दिया जा रहा है दूसरे भिन्न से, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे अब देखो भैया इसको सीधा कर देंगे, 1/√2 लिखा है
और हम भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे और इसको ऊपर इसको नीचे कर, इसको उल्टा कर देंगे। चिन्ह जब उल्टा कर दिए भाग की जगह पे गुणा, तो ये ऊपर ये नीचे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 2 + 2√3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे भैया कि देखो इनका आंसर कितना बनेगा, तो हम कहेंगे इनका आंसर बनेगा √3 इकन्नम √3 और 2 √2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2√2 गुणे 3 करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2√6। अब हो सकता है आपके आंसर में प्रमेयीकरण करके दे रहा हो, तो जो प्लस लगा है दोनों में इतने माइनस से गुणा कर देना, ठीक है भैया। तो ये प्रमेयीकरण हो जाएगा और आपका यही आंसर हो गया, यही आपका मान है, ठीक है। तो ये आपका एक सटीक उदाहरण है और इसमें एक काम कर सकते हो, अगर प्रमेयीकरण नहीं कर रहे हो तो आप कॉमन ले सकते हो कि √3 और बटे में आप कर सकते हो 2 और 2 कॉमन, तो एक बचेगा √2 प्लस एक बचेगा √6। ये इतना तो कर ही सकते हो। तो ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, या हो सकता है प्रमेयीकरण करके दे रहा हो। तो तीनों बातें अपने आप में ठीक होंगी। तो ये चौथे का जो दूसरा सवाल था वो भी हमने कर लिया और सवाल है चौथे का। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे में लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो सभी मानों को आप रख दीजिए यहाँ, सभी मानों को रखिए। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये रख दो, ठीक है। प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख दो। माइनस cos 60 का मान क्या होता है ये बताओ। अगर हम कहें cos 60 का मान तो आप कहोगे 1/2। cos 60 का मान, अच्छा cos लिखा तो sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान जो होता है वो √3 बटे में 2 बनता है, तो 2 बटे में √3 हो जाएगा। cos का मान 60, तो उसको उल्टा कर दो, 2 बटे में √3 ये कर देंगे, ठीक है। ये cos 60 का मान हो गया, बटे में हम लगा देंगे, देखो जरा क्या है भैया। तो हम कहेंगे sec 30 डिग्री का मान बताओ। cos 30 डिग्री का मान पता है तो sec 30 डिग्री का मान आ जाए। cos 30 डिग्री का मान √3 बटे में 2 होता है, तो ये 2 बटे में √3 हो जाएगा, उसका उल्टा। टेबल देखिए, कोई चारा और नहीं है। प्लस cos 60 डिग्री का मान अगर कहें तो यही मान होता है, लेकिन ये उल्टा होता है, √3 बटे में 2 प्लस 45 का मान 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है, कितना आएगा। तो 1 मिनट आप कैलकुलेट कर लीजिए जरा इसको। ऊपर वाला पहले फ्रैक्शन ये वाला सॉल्व करेंगे हम। तो हम कहेंगे जो एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। कितना आ रहा भैया? 2√3 आ रहा है, इधर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 2√3 आ रहा है। और अब इसके ऊपर इन सभी को जोड़ना है, भाग दे दे के। 2 से भाग देंगे तो √3 होगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, 2√3 होगा, माइनस जब √3 से भाग देंगे तो 2 होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब बटे में पूरा नीचे वाला सॉल्व करेंगे, बटे में पूरा नीचे वाला। यहाँ पे दूसरे कलर से हम कर दें, अगर कोई ऐतराज ना हो आपको तो हम दूसरे कलर से ये कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब इसके नीचे ये वाला फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे। ये जो फ्रैक्शन लिखा है इसके बटे में 1 कर दो और सॉल्व कर डालो, तो एलसीएम इसका इसका और इसका गुणा कर डालो, सभी का आपस में वही एलसीएम होगा, तो 2√3 होगा, इसका भी ये होगा। फिर हमने कहा इसके ऊपर जोड़ डालो सभी को, 3 से भाग देंगे 2, तो 2 दूना 4 होगा, 4 प्लस जब 2 से भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो √3 3 से गुणा होगा। एलसीएम सीख लो, नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन का जोड़ भी कहीं पे सीख लो, तब ये क्लास देखना। प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, यही होगा भैया। हमने कहा आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो 2√3 लिखा है, ये वाला और 2√3 ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो इनको कर देंगे हम। फिर अब जो बचा है उसको देख लें, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 लिखा है ये, और बटे में अगर देखा जाए तो यही सीधे क्रम में लिख दे, तो √3 प्लस 2√3 और प्लस ये 4 लिखा है, ठीक है भैया। अब इसका आप चाहो तो प्रमेयीकरण करो, अदरवाइज आंसर इसका इतना ही होगा। और प्रमेयीकरण करना उचित है इसमें, क्योंकि इसके आंसर को थोड़ा शॉर्ट में किया जाए तो बेहतर है। तो इसका प्रमेयीकरण कैसे करेंगे ये जान लो। एक टर्म ये पूरा लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, एक टर्म ये पूरा लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, और इसी के अनुसार प्लस है तो माइनस और माइनस है प्लस, पूरे से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो करके देखो, वीडियो को रोको और 2 सेकंड में इसको पहले प्रमेयीकरण करिए। अगर बताया गया है तुमसे तो नहीं बताया गया तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। चलो तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो भैया मेरे इसको थोड़ा और 60 में लिखो। 60 में कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे ये बताओ, ये 1 √3 लिखा है ये वाला, और 2 √3 ये लिखा है, तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे 3 √3। अरे 1 √3 ये लिखा है, 2 √3 ये लिखा है, 2 और 1 ये 3 हो गए, और -4 है तो -4 लिख दो यहाँ पे, बटे में
यही चीज इसमें होगा, तो इनको और इनको जोड़ दो, 2√3 ये है, 1√3 ये है, तो 3√3 हो गया, +4 हो गया। अब देखो एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना। अगर नीचे में प्लस है तो अंक अंक सेम रहेंगे, बशर्ते माइनस से दोनों में गुणा कर देंगे। कैसे कर देंगे तो देखो जरा, तो हमने कहा माइनस से इसमें गुणा कर, एक ब्रैकेट ये बना भैया, इसमें गुणा कर दो आप 3√3, और हमने कहा प्लस है तो माइनस से, माइनस से तो प्लस से, तो इतने से गुणा कर देंगे। बटे में एक ब्रैकेट में ये जो है इसमें भी वही माइनस से गुणा करेंगे, 3√3 -4 से गुणा कर देंगे। ठीक है भैया, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या बनने वाला है इसमें। तो ये तो हम कहेंगे देखो भैया ये सेम है पूरा और ये सेम है, यानी बेस सेम है, तो एक बार ये लिखा है और एक बार ये लिखा है, पावर सेम होने पे जुड़ जाते हैं। तो चलो हम जोड़ देंगे इनको। तो ये लिखा है 3√3, यहाँ पे देखेंगे हम -4 का हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। बोलो भैया कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बटे में हम कहेंगे इसको भी ऐसे करना है, लेकिन इनको स्क्वायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अगर हम कहें a+b लिखा है तो ये a-b लिखा है। तो आप याद करिए, अलजेब्रा में बताया गया होगा क्लास 8 में कि a+b एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a-b, तो बनाता क्या है, a² -b²। तो a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर कर देंगे और -4 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये रहा होगा, तब ये लिखा है a+b इंटू a-b, ये लिखा है। अब हम कहेंगे इसको अगर सॉल्व किया जाएगा भैया तो ये बहुत लॉन्ग बनेगा, और ये स्क्वायर करने पे हम डायरेक्ट लिखें तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत होगी। ये स्क्वायर हो गया और ये प्लस यहाँ लगा दो, -4 अंदर लिख दो ना, ये प्लस ही बनना है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे, सीधा माइनस होगा, 2√3 गुणे 4, ये बनेगा। ठीक है भैया, माइनस जो यहाँ रहता वो हम यहाँ पहले लगा दिए, अब ऑलरेडी ये हो चुका है। अब अंदर क्या करेंगे भैया, इसको हम कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 ये होगा, 9 तिया 27 -4 चौके 16। ठीक है भैया, तो बटे में आपको 11 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 3 त्रिक का 9, और ये ब्रैकेट हट जाएगा तो 9 तिया 27 टोटल बनेगा, और प्लस ये जो लिखा है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस यानी प्लस बनेगा, तो 27 + 16 -2 चौके 8 त्रिक 24 √3 ये बना, और बटे में पूरा 11 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 27 + 16, 27 + 16 27 से 33 10 43 -24√3/11, ये आपका आंसर बन गया। तो ये चौथे का तीसरा नंबर सवाल था, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे गया, ये विस्तृत फॉर्म में हो गया, इसको एक एक करके सॉल्व किया गया, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ। ठीक है भैया, तो भैया क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका मान कितना आएगा। तो चलो इसके सोल्यूशन की बात कर ले भाई, सोल्यूशन क्या होगा। तो हम कहे साइन 60 का मान सीधा रख दो, तो आप कहोगे जो साइन 30 कॉस, इसमें उल्टा करना ही नहीं, साइन 60 का मान सीधा आपको पता √3/2 ये होगा, इंटू गुड़ा है, गुड़ा लगाएंगे, कॉस 30 का मान, जो साइन 30 का मान होगा, सॉरी कॉस 60 का मान होगा वो नहीं, साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। तो कॉस 60 का मान साइन 60 का मान ये, तो कॉस 30 का मान भी यही होगा, उल्टा इसका। ठीक है भैया, यही होगा, प्लस इधर हम कहेंगे साइन 30 का मान 1/2 है, कॉस 60 का मान क्या होगा, तो 1/2 ही होगा। ठीक है, जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। ठीक है भैया, ये हो गया। अब इनका और इनका गुणा, इनका इनका ऐसे ही इनका 3 और √3 का गुणा 3 होगा, बटे में 2 दूना 4 बनेगा, प्लस ये 2 दूना 4, ये एक ही करना 1/4, दोनों जब सेम हो तो कोई एक इनमें से लिख लो, यानी 4 एक लिख लिए, ऊपर जोड़ दो 3 + 1, 3 1 4 और 4 ये कट के आंसर 1 आएगा। ठीक है भैया, तो चौथा हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो पांचवा है वो कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बटे में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा ये बताना है। तो चलो ऐसे सवाल कैसे किए जाएंगे इनको भी देख लें। तो 5 लिखा, 5 से गुणा होना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान साइन 30 का मान होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर होना है। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, 60 का मान 1/2 होता है, 30 का मान √3/2 होता है कॉस में। ठीक है, स्क्वायर कर दी क्योंकि कॉस स्क्वायर है, प्लस
4 इंटू सेक लिखा है, कॉस का उल्टा होगा सेक, तो यहाँ पे सेक जो है कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उल्टा कर देंगे 2/√3 और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ पे, ठीक है। -10 स्क्वायर, ये 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर पूरे का बटा करेंगे, बटे में आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, लेकिन 1/2 होता है ये, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपने यहाँ पे अभी लिखा था, तो √3/2 इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। टेबल का मान याद रहे तो सब सारी चीजें बहुत आसानी से होता है। 1/4 गुणा 5 करेंगे तो 5/4 आएगा, प्लस 4 और 4 ये बन रहा है, 4 चौके 16 और ये बटे में 3 बनेगा, -1 बटे में देखो भैया ये 1/4 होगा, प्लस ये 3/4 होगा, 3/4 होगा, ठीक है भैया। तो हम कहेंगे ये 5/4, ये 3, ये 1/1 है, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। ऊपर सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 से 3 में तो 15, ठीक है, प्लस 3 से 12 में भाग देंगे 4, तो 16 चौके 64 -1, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी 12 होगा यहाँ पे, 12 यहाँ पे 12 होगा, 1 से भाग देंगे 12 में, 12 आएगा। बटे में देखो भैया, बटे में ये 4 है सेम है, और बटे में ये ऊपर 3 1 4 होगा, ठीक है, 4 ये और ये कट गए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं ये 64 + 15, 64 और 10 74 और 5 कितना होगा भैया 79, और 79 -12/12 ये होगा। तो निकाल दो भैया इसमें से, तो 7 6 67 बटे में 12, ये चौथे का चौथा टोटली कंप्लीट कर दिए हम। और देखिएगा और बढ़िया से मेहनत करिए। 3 और 4 के जितने भी सवाल थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, या प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, सत्य असत्य बताना था, सारी चीजें एक एक करके बता दिए। अब इससे बेहतरीन कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो टेबल आप अगर नहीं याद है तो याद कर डालिए, और